सोचो क्या होगा अगर आप क्लास के एक इंट्रोवर्ट लड़के हो और आपकी दोस्ती हो जाए उस लड़की से जो पूरे क्लास में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा खूबसूरत है। सही सुना, पहले नंबर पे नहीं, दूसरे नंबर पे। तो यही कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर माकी की, जेनिन माकी नहीं, माएहारा माकी। तो आज बाकी बच्चों के साथ साथ माकी का स्कूल में पहला दिन था, तो टीचर सभी बच्चों को एक ब्लैंक पेपर दे देती है ताकि वो उसमें अपना इंट्रोडक्शन लिख सके और अपनी हॉबीज भी। ऐसा करने से होगा ये, टीचर कोई भी रैंडमली एक पर्चा उठाएगी और जिसका भी नाम आएगा वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा पूरी क्लास के सामने, जिससे सभी बच्चे एक दूसरे को जान पाएंगे। तो माकी को अपने बारे में जो भी लिखना था वो लिख देता है। वो गॉड से प्रे कर रहा था कि उसका नंबर ना आए, पर गॉड भी उसके साथ नहीं थे और सबसे पहला नंबर आता है उसी का। तब टीचर थोड़ी हैरान होती है क्योंकि जिस स्कूल का उसने नाम लिखा था वो यहाँ पर आसपास का स्कूल तो बिल्कुल नहीं था। तब माकी बताता है कि उसके डैड के काम की वजह से उसे हर बार स्कूल ट्रांसफर करना पड़ता है, तो वो यहाँ से नहीं है। और टीचर को समझ में नहीं आता कि वो उससे पूछे तो पूछे क्या, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ प्रोफाइल में बहुत अजीब अजीब सी बातें लिखी हुई थी और बहुत कम भी। जैसे उसने स्किल्स और हॉबीज में लिख रखा था गेमिंग, उसके अलावा उसे खास कुछ करना उतना पसंद था नहीं। तब टीचर उससे ऐसे ही पूछ लेती है कि तुम इस बार का वीकेंड कैसे बिताओगे। फिर वो बोलता है कि मेरे डैड बिजी रहते हैं और मॉम भी, तो मैं खुद के लिए पिज्जा मंगवाऊंगा और मूवी और गेम देख के अपना टाइम पास करूंगा। अब टीचर भी उसकी बात सुन के थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो इस लड़के से बात करे तो करे कैसे। तब वो बात को कंटिन्यू करने के लिए बोलती है, अच्छा तो तुम्हें मूवीज देखना पसंद है, तो तुम्हें कैसी मूवीज पसंद है। और वो बताता है कि मुझे थोड़ी आर रेटेड टाइप की मूवीज पसंद है, जिसमें शार्क हो, क्रोकोडाइल हो, अगर सीधी तरह से कहा जाए बी ग्रेड थ्रिलर्स मूवी। और जैसे ही ये बोलता है एक लड़की का पूरा ध्यान उसकी तरफ चली जाता है, मानो अब उस लड़की को उसकी बात में इंटरेस्ट आ रहा हो। अब उसके पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ होता नहीं, तो वो बैठ जाता है और अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है, आखिर उसने ये सब बातें क्यों बोल दी। वो झूठ भी तो लिख सकता था। लगता है कि मेरे इस स्कूल में भी बिल्कुल दोस्त नहीं बनेंगे। अब टीचर फिर से एक और पर्चा उठाती है और इस बार नाम आता है अमामी यू का, जो होती है पूरी क्लास की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल। और ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रोवर्ट थी। ये सबको थैंक यू बोलती है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। और वो यहाँ तक ये भी बताती है कि वो हाफ फॉरेनर है, क्योंकि जो उसकी ग्रैंडमा थी वो बाहर से थी, तभी इसका लुक ऐसा है। और सच में इसको देख कि तो ऐसा लग रहा था कि ये अभी ही सबको अपना दोस्त बना लेगी। तब टीचर उससे पूछती है कि तुम तचीबना हाई स्कूल से हो ना, पर जहाँ तक मुझे पता है वो तो हाई स्कूल भी है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई। तब यू बताती है कि उसमें क्या ही मजा, वो बस लड़कियों का स्कूल था। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब साथ में मिलके रहें, लड़कियां भी और लड़के भी। हमें अपनी लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। और तभी वो दूसरी लड़की को जाके गले लगा लेती है और वो उस लड़की से बोलने लग जाती है कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराओ। और इन दोनों को देख के पता ही चल रहा था कि ये पहले के दोस्त हैं। और पर्ची में भी उसका नंबर आता है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मेरा नाम है असानागी उमी और हाँ, मैं भी उसी स्कूल से हूँ जिस स्कूल से ये है। उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो इतनी एक्साइटेड है जितनी यू थी, और यू तो उसकी बातें आराम से सुन रही थी। और मेरे आने का रीजन, मैं तो चाहती थी कि मैं यू जान से पीछे छुड़ा लूं, पर मुझे क्या पता था कि ये मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ जाएगी। और एक स्कूल में तो छोड़ो, ये तो मेरी क्लास में तक आ गई। उस पे यू थोड़ा ऑफेंड हो जाती है। वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा मीन हो, आखिर तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो। और उन दोनों को देख के पूरा स्कूल बात करने लग जाता है कि ये दोनों लड़कियां कितनी सुंदर है, पर देखा जाए यू ज्यादा सुंदर लग रही है। और माँ की उनकी बातें सुन के समझ चुका था कि ये पूरा साल इन लड़कियों का ही होने वाला है, बाकी कोई तो उस पर ध्यान देगा ही नहीं। अब यू और उमी ने तो कई दोस्त बना लिए थे, उन्हें ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर हमारा मेन कैरेक्टर माकी, वो तो अभी भी बिल्कुल अकेला ही था। और वो बताता है कि किस तरह पिछले स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं था। हाँ, माना उसे अकेला रहना पसंद है, पर वो भी चाहता है कि कोई उसका दोस्त हो। और वो कभी कभार दूसरों से थोड़ा जेलस भी होता है, पर क्या करे, उसे कभी कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसकी पसंद उससे मैच करती हो। अब क्लास में अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि यू उमी की गोदी में सर रखने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ और मैं तो पूरी क्लास में बस 2 बार ही सोई, तो प्लीज मुझे प्रेज करो। ये पूरी एक पपी की तरह है जिसे 24 घंटे अटेंशन चाहिए। और दूसरे लड़के क्लास में बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों में से ज्यादा सुंदर कौन है, और ये तो तय था, सब लोग वोट करते हैं यू के लिए। कुछ लोग मानते हैं कि उमी भी सुंदर है, पर अगर यू के सामने देखा जाए तो उसकी सुंदरता कम पड़ जाती है। और ये सारी बातें माँ की सुन रहा था, और मानो वो उनसे डिसएग्री करता हो, पर वो कुछ बोलता नहीं। तब हमें फिर से उमी और यू की बातें दिखाई जाती है, जहाँ पर उमी बोलती है कि मैं आज घर पे एक मूवी देखूंगी, अगर तुम्हें चलना है तो बता दो। पर जब वो उसे बताती है कि वो कौन सी मूवी देखने वाली है, वो देख के यू के शरीर से तो उसकी आत्मा ही निकल जाती है।
हालांकि वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसे जज ना करे, उसे उसकी मूवी का टेस्ट बहुत ज्यादा बेकार लगा था, पर वो डायरेक्टली बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो उसकी जिगरी दोस्त थी। पर उमी समझ जाती है कि इसका कहने का मतलब क्या है और वो बोलती है कि तुम्हें नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, मैं अकेले देख लूंगी। हाँ, हालांकि फिर से वो पपी की तरह उसके पीछे पीछे चली जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे भी तुम्हारे साथ मूवी देखनी है, पर उम्मी नहीं मानती। अब माकी घर जाते जाते सोच रहा होता है कि काश उसके पास भी कोई ऐसा दोस्त होता जैसा उम्मी के पास यू है। अब तो वैसे भी घर पे वो अकेले रहने वाला था, तो वो डिसाइड करता है कि वो आज कोई अच्छी मूवी देखेगा। तो वो जाता है वीडियो स्टोर पे, वहाँ पर बहुत सारी बी ग्रेड की मूवी लगी हुई थी और जैसे ही वो अपना हाथ बढ़ाता है वो टकरा जाता है एक लड़की से। हालांकि पहले तो वो माफी मांगता है, पर वो हैरान हो जाता है ये देख के कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसी की क्लासमेट उमी है। तब वो उसे टीज करते हुए बोलती है कि आखिर तुम कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, मैं तुम्हारे बगल में इतनी देर से खड़ी हुई हूँ और तुम मुझे अब नोटिस कर रहे हो। तब वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो आज घर पे मूवी देखने वाली थी ना। और ये सुन के उमी उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि तुम दूसरों की बातें सुनते हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ये सुन के वो थोड़ा पैनिक हो जाता है, पर वो हंसते हुए बोलती है कि मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ, तुम सुनोगे ही क्योंकि हम चिल्ला चिल्ला के जो बात कर रहे थे। तब वो बोलती है कि वैसे भी मैंने यू से आधा झूठ और आधा सच बोला था। हाँ, मैंने उससे बोला तो था कि मेरा मूवी देखने का प्लान है, पर मेरा असली प्लान थे तुम। वो हैरान हो जाता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब वो बताती है कि मैं तुमसे बड़े टाइम से बात करना चाहती थी, पर मुझे कोई अच्छा मौका मिल ही नहीं रहा था। वो अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि तुम मुझसे बात करना क्यों चाहती थी, तुम्हारे तो पहले से ही इतने अच्छे दोस्त है ना। तब वो उसे एक पर्चा दिखाती है, ये वही पेपर था जो टीचर ने इन्हें शुरू में दिया था और इसमें लिखी थी उमे के बारे में सच सच बातें कि उसको भी गेम खेलना पसंद है और उसको भी बी ग्रेड फिल्म पसंद है जैसे माकी को थी। और यही रीजन था कि क्लास में इसकी बातें ये इंटरेस्टिंगली सुन रही थी। तब वो बताती है कि मैंने ये पर्चा कभी टीचर को दिया ही नहीं क्योंकि मुझे लगा था कि बाकी बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई पेपर पे लिखने की। पर जब तुमने वो पेपर पे लिख दिया तब मुझे पता चला कि मेरी तरह भी इस दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बी ग्रेड्स मूवी पसंद है और तभी से मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तो अब वो एक दूसरे को मूवी सजेस्ट करने लग जाते हैं क्योंकि पहली बार इन दोनों को कोई ऐसा मिला था जिनकी पसंद बिल्कुल सेम हो। हाँ, तो एक दूसरे को मूवी सजेस्ट करके तब तो ये घर चले जाते हैं। पर अगले दिन उमी उसको एक मैसेज करती है, अगर तुम वीकेंड में फ्री हो तो हम मिल सकते हैं। और ये वीकेंड में उसे अपने घर लेके आ जाता है और ये दोनों साथ में खेलते हैं वीडियो गेम्स। तब उमी बोलती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझे शूटिंग गेम में चैलेंज करा, तुम्हें पता है ना कि इसमें मुझे हराना नामुमकिन है, तो बाद में रोने मत लग जाना। तो ये दोनों गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये साथ में पिज्जा खाते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं और वीडियो गेम्स खेलते हैं। दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे की फोटोकॉपी थे, तभी इनकी दोस्ती होने में ज्यादा टाइम लगता नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है उमी बहुत बुरी तरह हार जाती है और वो तो गुस्से में फ्लोर तोड़ने वाली थी, पर सही समय पे माकी उसे रोक लेता है और वो बोलती है हम फिर से खेलेंगे। और शाम से रात हो जाती है पर इनकी गेम खत्म नहीं होती। हाँ, उमी अब बहुत बार हार चुकी थी, पर अब कुछ ज्यादा ही रात हो चुकी थी, तो अब उसे घर निकलना था। तो वो साफ सफाई करने लग जाती है और माँ की बस उसे देखते ही रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई उसके घर पे आया है, क्योंकि आज से पहले कोई भी उसका दोस्त उसके घर पे नहीं आया, खासकर एक लड़की तो बिल्कुल नहीं। पर उमी ब्रश करते हुए बोलती है कि आखिर तुम मुझे इस नजरिए से क्यों देख रहे हो, आखिर तुम्हारे मन में क्या खिचड़ी पक रही है। तब वो बोलता है कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम इतना पिज्जा खाती हो, इतनी कोल्ड ड्रिंक पीती हो, तब भी तुम्हारा वेट क्यों नहीं बढ़ रहा, तुम तो बहुत ज्यादा फिट हो। और ये सुन के वो बोलती है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं। और ये बोल के वो उसे टिकल करने लग जाती है और ऐसा वो इसलिए कर रही थी क्योंकि माकी ने उसे गेम में बहुत बार हरा दिया था, तो अब इसका बदला वो ऐसे उतार रही है। तो अब घर जाने का समय आ चुका था और वो उससे बोलती है कि मुझे आज बहुत मजा आया, तो अब हम मिलेंगे अगले हफ्ते। तब माकी उससे बोलता है क्या ये थोड़ी अजीब बात नहीं है, हाँ माना हम दोनों का टेस्ट सेम है, पर बस इसी वजह से मुझसे दोस्ती करना, क्या तुम्हें लगता नहीं कि ये थोड़ा अजीब है। तब उम्मी बोलती है कि एक लड़की से पहली मुलाकात में ही उसे घर बुला लेना ये ज्यादा अजीब है। तब माकी बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुम ही थी जिसने मुझसे पूछा था कि मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ गेम खेलने के लिए, मैंने तो बस हाँ बोला था। तब वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है, पर अगले हफ्ते बाहर जाने के लिए तैयार रहना। तब वो बोलता है कि रुको, तुम्हारा मतलब क्या है बाहर जाने के लिए, क्या हम दोनों अगले हफ्ते बाहर जाने वाले हैं। तब वो बोलती है हाँ, हम शॉपिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं, खा सकते हैं और सबसे बड़ी बात हम आर्केड गेम्स खेल सकते हैं, और वैसे भी तुम घर पे रह के करोगे ही क्या। तब वो बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मैं आना तो चाहता हूँ, पर क्या होगा अगर किसी ने हमें देख लिया। तब वो बोलती है कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम उन्हें बता देंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं, और ये बस वो मजाक ही कर रही थी। पर ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा परेशान हो जाता है।
तो जैसे ही उसकी मॉम घर पे आती है वो अपनी मॉम से पैसे मांगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अगले हफ्ते बाहर जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। और उसकी मॉम तो हैरान हो जाती है। वो बोलती है कि जल्दी मुझे सच सच बताओ, क्या कुछ लोग तुम्हें पैसों के लिए बुली कर रहे हैं? तुम्हें उन बदतमीज बच्चों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करूंगी। क्योंकि उसकी मॉम को अपने कानों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे बेटे का भी कोई दोस्त हो सकता है। पर वो अपनी मॉम को समझाता है कि मुझे कोई बुली नहीं कर रहा, मेरे सच में आप दोस्त हैं और अगले हफ्ते मुझे घूमने जाना है, तो बस मुझे बता दो क्या आप पैसे दे सकती हो या फिर नहीं। और उसकी मॉम तो अपने पर्स से सारे पैसे निकाल के उसे दे देती है। वो बोलती है कि तुम्हें जितना खर्च करना है करो, पैसों की चिंता मत करो। हालांकि ये सुन के वो थोड़ा नर्वस हो जाता है। वो बोलता है कि बस मुझे खाने पीने के पैसे चाहिए, मुझे पूरी दुकान नहीं खरीदनी। पर उसकी मॉम इसलिए खुश थी क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा था कि ये अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब इसके यहाँ पर दोस्त बन रहे हैं। और फिर अगले दिन हमें स्कूल में दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। ये इन दोनों की डील का पार्ट था ताकि दोनों की इमेज खराब ना हो, वरना पता ही है कि स्कूल के बच्चे कैसी कैसी बातें बनाते हैं। तो अब उन सबको इग्नोर करके वो अकेले में अपना लंच खा रहा होता है, पर उसे आवाज आती है कि कोई लड़का ऊमी को प्रपोज कर रहा है। और ये सुन के वो वहाँ से भागने लग जाता है। वो बोलता है कहीं ये मुझे देख ना ले, तो मुझे उससे पहले वहाँ से निकल जाना चाहिए। पर जैसे ही वो जाता उसके सामने से आ जाते हैं यू और नीना, और यू उसको जानती थी। मीना हैरान हो जाती है क्या तुम इस लड़के को जानती हो? आखिर ये है कौन? तब यू बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, ये हमारी ही क्लास में है, इसका नाम है माकी। तो इससे तो साफ पता चलता है कि यू दिल की बुरी बिल्कुल नहीं है, वो सबके बारे में परवाह करती है और उसे सबके बारे में पता है। तब नीना बताती है कि अब तुम सामने से हट जाओगे, हमें देखना है ऊमी क्या बोलेगी। दरअसल हमारे ही स्कूल का लड़का उसे आज प्रपोज करने वाला है। तो ये दोनों उसकी बातें सुनने जा रहे थे और जबरदस्ती अपने साथ लेके चले जाते हैं माकी को भी। और वो रैंडम लड़का उससे साफ पूछता है क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? और उमी बस एक स्माइल करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हमें नहीं बताया जाता कि उसने हाँ बोला या फिर ना, और उसका जवाब क्या होगा ये आपको पता चल ही जाएगा अगले एपिसोड में।